श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 34। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजि मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्रा कर्माशया निरन्धय रन्धय तमो ग्रस ओम स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम शौम। तो 9.34 मोस्ट ब्यूटीफुल श्लोका इवन द एसेंस ऑफ भगवत गीता, है ना। बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत आसान है समझने के लिए कि करना क्या है मुझे। भगवान कह रहे हैं भक्ति है, राज विद्या, राज गुह्यम समझ में ही नहीं आती, किसी को बताई नहीं जा सकती, दी नहीं जा सकती हर किसी को। तो राज विद्या राज गुह्यम में टेक्निक, व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीक, हाउ कैन आई परफॉर्म राज विद्या राज गुह्यम कृष्णा। सो इन द लास्ट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर 9.34 कृष्णा कह रहे हैं मन मना, सारे शब्द बहुत जरूरी हैं। भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। इस श्लोका को जरूर याद करना चाहिए। और सेम श्लोका को कृष्णा ने 2 जगह बोला है। तो हम बोलते हैं कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा का अर्थ क्या है? 3 बार बोलने का अर्थ है हरि नाम, हरे हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम। जो चीज बहुत महत्वपूर्ण है उसे उतनी ज्यादा बार बोला जाता है। तो पूरे 700 श्लोकों में से ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि कृष्णा इसे 18.65 18वां अध्याय 65वें में बोलते हैं। और इसके बाद बोलते हैं आफ्टर दैट द नेक्स्ट मेजर न्यूक्लियर वेपन ऑफ भगवत गीता, जो हमारे भौतिक अस्तित्व को खत्म कर दे, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो वो सब सर्वधर्मान परित्यज्य तक जाने के लिए हमें क्या करना है वो बताया है 9.34 या 18.65 में। हाउ कैन बी गेट कृष्णा। अरे जैसे मानो भक्ति से हो जाता है, या हम कहे भगवान के चरण कमलों की शरण। तो शरण है क्या, लेनी कैसे है, मैं करूं क्या, मतलब चरण कमलों को प्रणाम करूं, चरण कमलों को ध्यान लगाऊं, चरण कमलों के बारे में बात करूं, मैं एक्चुअली करूं क्या कि वो शरणागति होगी। मैं कैसे चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर सकता हूँ, कैसे होगा वो प्रोसीजर। भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, सुसुखम कर तुम अव्ययम, सुख में है, पर है क्या ये तो बताओ। ये मिस्ट्री कैसे सॉल्व होगी, मुझे करना क्या है, भक्ति में करना क्या होता है उसको बता रहे हैं। क्या करना है? मन मना। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। मन मना भव मद भक्तो, क्या करना है? मन मना। ये जो मन है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऑलवेज थिंक ऑफ मी। मन मना, हाँ, मन को मना लो, सदैव मुझसे जोड़कर रखने का कोशिश करो, ये मन मना है। इसमें प्रभुपाद शब्द को भी समझाएंगे, है ना। प्रभुपाद समझाते हैं मन मना, वेरी इंपॉर्टेंट। भव, और हो जाओ, क्या हो जाओ? मत भक्त मेरे, अब किसी और से कोई मतलब नहीं है, निर्विशेष निराकार, किसी से भी कोई मतलब नहीं है। क्या होना है? कृष्णा का डिवोटी होना है। भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन जाओ। मद्याजी, केवल क्या करो? मेरे उपासक बन जाओ, मेरी ही पूजा अर्चना सेवा करो, मेरे भक्त बन जाओ। बिकम माई डिवोटी। मद, मद्याजी मेरे वर्शिप, जो भी तुम यत करोषि यदश्नासी, जो भी तुम पूजा सेवा तपस्या दान इत्यादि जो भी अर्पित करना चाहते हो, मम मुझे करो। मम वर्शिपर, माई वर्शिपर।
Mom, on to me Namaskuru. If you are not able to give anything, at least offer obeisances to me. मुझे प्रणाम तो करो। प्रणाम कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है। जिसके प्रति हृदय में सम्मान है उसी के प्रति सिर झुकता है। ऐसे हम देख ले लोग कर रहे हैं, वैसा प्रणाम नहीं। वास्तविकता में आपके हृदय से प्रणाम कब आता है? जब आप किसी व्यक्ति का रियलिटी में सम्मान करते हो, है ना। माम एव कंप्लीटली युक्तवैवम युक्तवा एवं बीइंग एब्जॉर्ब्ड, ये होना है। देखो क्या ब्यूटीफुल श्लोक है। माम मुझे निश्चित ही प्राप्त करोगे यदि युक्तवा माम एव, मुझ में इस प्रकार से आत्मानम, अपने चित्त को, अपनी सोल, खुद को मुझ में लगा दो। मत परायणः, मेरे अलावा अन्य कुछ मत सोचो, और कुछ नहीं। अनन्य भक्ति, अपने मन को मुझे दे दो, अपने जीवन को पूरे तरीके से मुझ में लगा दो। वेरी ब्यूटीफुल श्लोक का, और एक एक शब्द का बहुत बहुत अर्थ है। तो कृष्णा कह रहे हैं एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी, ये सबसे जरूरी है। जो देखोगे, जो सोचोगे, वो ही करोगे। बहुत जरूरी है। वो ही हमारा, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वही तो एक्टिविटीज में कन्वर्ट होती हैं। भगवान के बारे में क्या, अपना मन मुझ में लगाओ का अर्थ क्या है? केवल बैठे रहो? नहीं, मन मना, अपने मन को ये सोचो कैसे कैसे मैं ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस रह सकता हूँ, कैसे कैसे मैं कृष्णा से एक्टिविटीज से कनेक्ट हो सकता हूँ। मन किस में लगाना है? भगवान की सेवा में क्या क्या करूं मैं, ना कैसे माला बनाऊं, ऐसे माला को करूं कि कृष्ण को और अच्छी लगे और सुंदर लगे। मैं कैसे प्रीचिंग करूं कि और लोग जुड़े, है ना। मैं कैसे और ज्यादा सेवा, या मैं और कैसे सुंदर तरीके से अच्छे से अच्छी सामग्री से प्रसादम बनाऊं, भगवान के लिए भोग बनाऊं, है ना। ऐसे मन मना। थिंकिंग ऑफ मी इन विच सेंस, केवल सोचते रहो मेरे बारे में। क्या सोचोगे? कृष्णा बहुत सुंदर है, या ऐसे है वैसे, कब तक सोचोगे आप? क्या ये प्रैक्टिकल, इन श्लोकों को प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज दैट थिंकिंग ऑफ मी? क्या सोचोगे कृष्णा के बारे, बताओ क्या सोचोगे? तो भगवत गीता का श्लोक सोचना, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा। पर वो सब भी लिमिटेड हो जाएगा। श्लोका पे मेडिटेशन किया जा सकता है, भगवान के डीटी फॉर्म पे मेडिटेशन किया जा सकता है, पर अंटिल अनलेस हर चीज को कृष्ण की सेवा से जोड़कर देखना अल्टीमेट बात है ना। मन मना, अपने मन को मुझे दे दो। मतलब जैसे मन में और सारी प्लानिंग चलती है ना, मन में क्या, मन में होता क्या, ये बताओ क्या होता है मन में? हम प्लान करते हैं ना मन से। तो मन से कृष्णा की सेवा को प्लान करना है। मैं कैसे और कृष्ण आपके संग रह सकता हूँ। भव मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी सेवा में कंटिन्यू रहो। अगर कोई, प्रभुपाद कह रहे हैं, कृष्णा के लिए प्लानिंग करता है, फिर क्या होता है? वो भौतिक बंधन से आसानी से बाहर निकल जाता है। उसने भगवान की सेवा के लिए ही हमेशा प्लानिंग करी है। कभी कृष्णा की सेवा के विमुख होने का कोई भाव ना हो, है ना। मद भक्तो, उस सेवा में संलग्न रहो। सेवा की प्लानिंग करो, सेवा में संलग्न रहो। मद्याजी, जो कुछ भी है उसे मेरी सेवा में लगाओ, मेरी उपासना करो। हम्म। माई वर्शिपर, जो भी तुम्हारी सामर्थ्य, भगवान बता दिए 9.26, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हम्म। और फिर कृष्णा कह रहे हैं माम नमस्कुरु, माम एव एष्यसि, 100% एष्यसि। एव मतलब 100% श्योर है, यू विल कम टू मी। युक्त्वा एवं आत्मानम। अब भगवान छठे अध्याय में भी आखिरी श्लोक में 6.47 में बोले मद गतेन अंतरात्मना, अपनी अंतरात्माओं से। क्या? अपने अंतःकरण को मुझ में स्थित, केवल मुझसे, कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है ये, अनलिमिटेडली ब्यूटीफुल। और इसको भगवत गीता का सूत्र आधार कहा गया है। भगवत गीता का सूत्र आधार है ये श्लोक, बेस है ये,
इस पर भगवत गीता प्रैक्टिकल क्या है, एक पढ़ लेना। आप बताओ क्या अंतर है आप में और बाहर लोग जो भक्ति कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज एंड अदर डिवोटीज सो कॉल्ड, क्या अंतर है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस? दे डोंट नो हाउ टू डू दैट, they don't know the procedure of bhakti, they don't know practical application। अब श्लोक का हम आज पढ़े, मानो अब आप में से बहुत सारे लोग पहली बार पढ़ रहे हैं जीवन में, पर आप कहोगे ये तो मैं रोज ही कर रही हूँ, मंगल आरती कर रही हूँ, मंगल आरती के लिए सुबह सब कैसे करना है ना, प्लानिंग, कल कृष्णा को क्या करना है, सेवा की प्लानिंग तो मेरी वैसे प्रभुपाद ने सिस्टम में ही मन मना भव मत भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु दिया है। जैसे ही टेम्पल में एंटर करना है, प्रणाम करना है सबसे पहले, नमस्कुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सब कुछ अब हम इस श्लोका आज पढ़ रहे हैं तो यही बात है। अब देखो शिल प्रभुपाद जी ने 4 ये बताए सिद्धांत, है ना, शिल प्रभुपाद ने बताए 4 कि नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। और फिर हम बाद में भागवतम में जाकर के पढ़े कि वो 4 का लॉजिक क्या है। परीक्षित महाराज 4 प्रकार के स्थान दिए हैं कलयुग को रहने के लिए, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। तो हमें नहीं पता पर हम वो कर रहे हैं, और शास्त्र के दृष्टिकोण से और उसका वास्तविक अर्थ हम बाद में चाहे समझे, पर वो करने से लाभ तो डे 1 से मिलने लग गया। सो वी डिडंट नो बिफोर, if somebody didn't know before 9.34, then but he is performing 9.34, and people are just simply reading Bhagavad Gita, and even in Kartik they are doing Bhagavad Gita पूरे 18 अध्याय every day they are reciting, but they are not understanding a single shloka of Bhagavad Gita। And if it is said that Bhagavad Gita ka 9.34 is the essence of Bhagavad Gita, it means they didn't understand the whole Bhagavad Gita. Even they are continuing chanting, reciting the shlokas or the artha or the tikas, everything they are doing, but they don't understand the essence of the shloka. That is the main thing. And we even didn't know the shloka, but we are performing everything because in Krishna conscious daily practices Prabhupada gave it all, everything Srila Prabhupada gave, है ना। देखो हमें नहीं पता था 9.34, पर रोज 9.34 कर रहे हो। पढ़ने से ज्यादा है एप्लीकेशन, और इतने सटल तरीके से जीवन में प्रभुपाद ने कृष्णा की एप्लीकेशन। अब हम प्लानिंग क्या करते हैं, देखो माला हो गई पूरी, सुबह हो जाए, ये प्लानिंग है, रात को सोच के सोते हैं। अलार्म लगाना ही बताता है आपने कृष्णा के लिए मन मना किया है, समझ रहे हो। हम देख नहीं पाते चीजों को। देखो मन मना करने का अर्थ क्या है, मेरा मन लगा उनकी सेवा के लिए प्लान करने में, तो मैंने सोचा कि मुझे 4 बजे अलार्म लगाना चाहिए, सो आई कैन परफॉर्म मंगल आरती एंड चैंट एंड कंप्लीट माय राउंड्स इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त। सो इवन आफ्टर दैट, ऑल ऑफ दैट, है ना, क्या समझ में आ रहा है, पता होते हुए या ना पता होते हुए, इफ वी आर फॉलोइंग bona fide spiritual master, everything you are doing according what Krishna want। who is saying this shloka? Krishna। इस श्लोका को कृष्णा बोल रहे हैं, है ना। हु इज सेइंग और हु वांट दैट, कौन चाहता है, वो ही चाहते हैं मन मना और क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा परम कल्याण चाहते हैं। एंड ही इज सेइंग दैट श्लोका, और हम भगवान की बात को मान रहे हैं बिना जाने। अब ये होता है प्रमाणिक गुरु से शास्त्र अध्ययन करने से क्या हो रहा है, हम प्रभुपाद से शास्त्र पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट कृष्णा से पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद 100 जगह लिखे हैं, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान में लिखे हैं। व्हेन यू आर रीडिंग भगवत गीता, यू आर इन डायरेक्टली कन्वर्सेशन विद कृष्णा, इफ इट इज भगवत गीता एज इट इज, यथारूप दी है, जैसा का जैसा कृष्ण चाहते हैं वैसा किसी प्रमाणिक आचार्य भगवत भक्त वैष्णव ने दिया है, परम वैष्णव महाभागवत ने, तो फिर क्या हो रहा है, आप सीधे कृष्णा से बात कर रहे हो, आप सीधे कृष्णा से बात कर रहे हो। और देखो ना, प्रभुपाद से बात करना और कृष्णा से बात करने में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद ने कहा रात को अपना उठना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, प्लानिंग, यू डिड प्लानिंग, मन मना हो गया हमारा, और क्या चाहते हो भैया, सब तो हो रहा है। इफ वी आर फॉलोइंग प्रभुपाद, देन वी आर फॉलोइंग व्हाट कृष्णा वांट्स, डायरेक्टली इज इक्वल टू बोलते हैं, एकदम बराबर एक ही बात है।
वही कृष्णा जो चाहते हैं उसको प्रभुपाद बता रहे हैं प्रैक्टिकली, वो हम कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं परम स्थिति में। और क्या कह रहे हैं, मामे वैश्यसी युक्त वैवम, इसमें 100% कोई डाउट नहीं है दैट ही विल कम टू मी। 18.65 में भी कृष्णा ऐसे ही बोलेंगे। हम्म, यही करना है। सो नोइंगली और अननोइंगली वी आर फॉलोइंग स्पिरिचुअल मास्टर। बिल्कुल बढ़िया, कृष्णा जो चाहते हैं वो ही कर रहे हो, हम सब यही कर रहे हैं। तो भगवान की भक्ति करना ही है ना, यही। और ये भक्ति करनी कैसे, ये श्लोका बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ब्यूटीफुल है। हम्म, देखो आगे इसका। तो अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। चिंतन मतलब चिंता, कृष्ण की चिंता करो। चिंता क्या, उनकी सेवा में कैसे करूं, इस बात की चिंता करनी है। मुझे सुबह उठना है। अब किसी को लगेगा हम भी सुबह उठते हैं, आपके सुबह उठने और हमारे सुबह उठने में बहुत अंतर है। हम भगवान के लिए सुबह उठकर कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए सोने जाते हैं, इसीलिए सोने जाते हैं क्योंकि हम सुबह उठकर भगवान को सेवा करना चाहते हैं, माला का जप करना चाहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र। हम सो केवल अपने शरीर के लिए नहीं सो रहा है, ही इज प्लानिंग, ही इज मन बना, ही इज प्लानिंग एंड ही इज स्लीपिंग एंड दैट स्लीप इज ऑल्सो भक्ति। तो आपका सोना भी भक्ति है, यदि आप ये सोचकर सो रहे हो कि मन मना मेरे, मैं कैसे सुबह उठकर कृष्ण की सेवा करूंगी, है ना, ऐसे है, मंगल आरती करनी है, फिर हरि नाम जप करना है, सब कुछ। मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही मेरी, ओनली एंड ओनली मी। और क्या, प्रभुपाद कहते हैं these purports are recorded chanting, if you are reading these purports you are hearing directly। ये रिकॉर्डेड है प्रभुपाद के सारे भाव, आप इनको पढ़ रहे हो, आप प्रभुपाद से सीधे सुन रहे हो, और हम यहाँ यही कर रहे हैं। जो प्रभुपाद बता रहे हैं उसको मैं केवल अपनी वाणी से पढ़ रही हूँ, प्रभुपाद ही पढ़ा रहे हैं, वो ही बता रहे हैं, तो ना ऐसे अपने मन से थोड़ी कुछ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूरी तरह तल्लीन होने से, मतलब मुझ में कैसे तल्लीन होते हैं, निर्विशेषवादी के जैसे हम प्रवेश कर जाएंगे भगवान में, नहीं। मेरी सेवा में अपना सब कुछ समर्पित करने को एकदम लगे रहते हो तुम, निश्चित रूप से। ये देख लो, बहुत ही मोटिवेशनल श्लोक है। ऐसा क्या है जो हम नहीं कर रहे हैं, बताओ आप लोग। जानकर अनजाने आपने आज तक 9.34 कभी नहीं पढ़ा, पर आप ये जी रहे हो। और चिंता मत करो, भगवान कह रहे हैं मुझे प्राप्त करोगे भाई। इस श्लोका को जो पालन करता है उसे कृष्ण मिलते हैं। अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मेरी सेवा कैसे होगी ये सोचो। चिंतन और क्या करोगे, सेवा का चिंतन। जब मैंने ये सोचा सोने से पहले कि सुबह उठ के अलार्म लगाना है, क्योंकि मुझे जो अलार्म नहीं लगा रहा, नहीं उठ रहा, वो कुछ नहीं, वो मनमना नहीं है। उठ जाएंगे तो देखेंगे, कर लेंगे माला, ये मनमना नहीं है। कहाँ तुमने चिंतन किया कृष्ण के लिए उठना है, तुम सोए शरीर के लिए केवल। पर जो अलार्म लगा के सो रहा है कि मुझे 4 बजे उठना है, मुझे 3:30 बजे उठना है, वो मनमना है। उसने सोचा मुझे उठना है, उसका सोना भक्ति है। बाकी लोगों का तमोगुण है, वो केवल सो रहे हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं। भक्त प्रसाद ले रहा है और सेवा ही कर रहा है सोते हुए भी। मुझ में तल्लीन होने पर तुम मुझे निश्चित रूप से, तो जिसने 9.34 अप्लाई किया, इसका मीन्स क्या है, ही विल गो बैक टू गॉड एड। अब हम ये करते हैं कि नहीं बताओ।
बिना सोचे बिना जाने इसकी महिमा भी नहीं समझ के फिर भी हम ये ही रोज कर रहे हैं। हम सुबह उठ रहे हैं मंगल आरती के लिए, हम सुबह उठ रहे हैं माला जप करने के लिए, भागवतम पढ़ने का प्रयास करते हैं, भगवान की भक्ति नवदा भक्ति को सभी प्रकार से संलग्न होकर जो संभव है उसको करने का प्रयास करते हैं। मुझे नमस्कार करो, ये बेसिक एटिकेट है। आप मंदिर में जाते ही सबसे पहले प्रणाम करते हो, पहले गुरु को फिर भगवान को। और मेरी ही पूजा, पूजा मीन्स ऑफर एवरीथिंग टू मी, है ना, गिव इट इनटू माय वर्शिप, उसको मेरी वर्शिप में लगाओ, मेरी सेवा में लगाओ। तो ये बहुत ही सुंदर हमारे जीवन का धारा प्रवाह श्लोक है, और जीवन के जो देखने का तरीका उसे बदलने वाला। ऐसे ही नहीं इस श्लोक को भगवत गीता का सार कहा गया है या आधार सूत्र कहा गया है, जैसे सूत्रे मणिगणा एव, है ना, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया। भगवान कह रहे हैं जैसे मोती माला में गुथे मोती धागे में गुथे रहते हैं और माला बनती है, ऐसे ही आधार सूत्र है, ये धागा टाइप का है जिसमें सारे मोती जड़े हुए हैं। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित किया गया है कि कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन भगवत भक्ति या कृष्ण भावना अमृत है। हम कैसे भी इस संसार से बाहर नहीं निकल सकते। कभी इस भ्रम में नहीं जाना चाहिए कि यहाँ रह लेते हैं, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। यहाँ हर बात बड़ी है। वो भक्ति के कारण थोड़ी सहज लग रही है, पर वो बहुत बड़ी है। हर पीड़ा बहुत बड़ी है। भक्ति के प्रभाव से सुसुखम होने से हमें नहीं कभी कभी पता चलता, पर हर चीज बहुत कॉम्प्लेक्स है। कर्म के बंधन बहुत कठिन है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इसको स्पष्ट कथन को तोड़ मरोड़ कर देते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। हम्म यहाँ कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को ही भक्ति समर्पित होनी चाहिए, अनन्य भक्ति होनी चाहिए। एक ही व्यक्ति है, मेरी ही पूजा करो। पर वो तोड़ मरोड़ कर करते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। और वो माया के द्वारा आकर्षित है, माया अपहृत ज्ञाना, और उसके कारण उनका ज्ञान ढक जाता है और वो भगवत गीता को अलग तरीके से बोलना चाहते हैं। वो ये नहीं जानते कि कृष्ण के मन और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो वो कह देते हैं एक दो कृष्ण है, एक शरीर और एक मन, जबकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, गधा व्यक्ति समझता है, मन मन, है ना, क्या समझता है, मानुषिम तनुमाश्रितम, कि उनका शरीर कैसा है, मनुष्य का है, उनका शरीर मनुष्य का है। बिल्कुल गलत है और अंतर है, नहीं है। यहाँ रसगुल्ला और रसगुल्ला कहने और रसगुल्ला खाने में अंतर है। और आप कहोगे माता जी ऑब्वियस सी बात है, रसगुल्ला हम 100 भी बोल सकते हैं पर 100 खा भी नहीं सकते, और रसगुल्ला बोलने का अर्थ ही नहीं है रसगुल्ला है ही। पर कृष्ण बोलने का अर्थ है कि कृष्णा है। कृष्ण बोलने का अर्थ है कृष्णा है। वे सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परम ईश्वर हैं, परम है भाई। परम लगते ही सोचो तुम्हारी और हमारी कैपेसिटी से बाहर की बात है, मेरी औकात नहीं है, वो बाहर की बात परम बोल रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं उनका शरीर उनके मन स्वयं एक है और वे परम है, पूर्ण, है ना, सत्यम परम धीमहि है। जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में कहा है ना, उनके अनुभाष्य में कहा है, देह देहि विधो दोयम, विदे दोयम, नश्वरे विद्यते क्वचित। अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीरों में कोई अंतर, उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। हमारे अंतर है देह देही विदेह, विदेह, विदेह दो, विभेदो, विभेदो, विभेदो यम। कोई भेद नहीं है, कृष्णा और सच्चिदानंद वे स्वयं है।
ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो ये गलत तरीके का कुछ डाउट क्रिएट करते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने सबसे पहले डाउट को क्लियर किया है परपोर्ट में, है ना। लेकिन इस कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार श्री कृष्ण को छुपाते हैं और उनके मन या शरीर को अलग अलग भी बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है और कुछ लोग जनता को ऐसे भ्रमित करके धन कमाते हैं, गलत सलत स्क्रिप्चर्स लिखकर उनको सेल कर रहे हैं, कुछ भी धन अर्जित करने के लिए गलत सलत कार्य कर रहे हैं। ये सब क्या है, मूर्खतापूर्ण है। हम्म कुछ असुरी लोग होते हैं जो श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह कृष्ण का कंस मामा करता था, तो हमें अनुकूलनम, है ना, कृष्ण अनुशीलनम, अनुशीलन करना है, भगवान की भक्ति करनी है, सब नवदा भक्ति सारी विधियों को फॉलो करना है, पर कैसे करना है, अनुकूलेना, अनुकूल भाव से करना है। तो अब मन मना कह रहे मेरे बारे में सोचो, तो कंस भी यही कर रहा है, पर अनुकूल तरीके से नहीं कर रहा, तो ये भक्ति उत्तमा नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये हमारे वैष्णव आचार्य हो इसको भक्ति भक्ति नहीं मानते, ये नहीं है। ऐसे प्रतिकूल भाव से नहीं होती वो श्रेष्ठतम स्थिति। हाँ, वो चिंतन कर रहा है, उनका लाभ मिलेगा उसे। वह भी श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करता था, लेकिन शत्रु के रूप में सोचता था और हमेशा चिंताग्रस्त रहता था, सोचता था ना जाने कब कृष्ण आके उसे मार देंगे, तो चिंता ये रहे। तो यशोदा मैया बहुत अलग तरीके से, मेरा बेटा को कुछ ना हो जाए, भूखा तो नहीं है मेरा बेटा, कैसा है, ऐसे सब प्रेम है, बहुत अथाह प्रेम है, और ये सोच रहा है शत्रु की दृष्टि से। बहुत अंतर है। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, भगवान शत्रु के रूप में किसी कृष्ण को समझने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में प्रेम में उनका चिंतन करे। क्या करे, भक्ति में प्रेम से उनका चिंतन करे। हम्म प्रेम से चिंतन करना है, यही भक्ति है ना। अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। यही भक्ति है, अनुकूल भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मन मना तो करना है, तो कोई कहे हमने मन मना किया, कहाँ किया, संसार में नहीं, वहां नहीं लगा, वहां तो लग ही रहा है मन, थोड़ा सा खींचो भगवान की तरफ लगाओ। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो उपयुक्त अनुशीलन क्या है, ये कौन सिखाएंगे, गुरु। हम लोगों को किसने बताया मंगल आरती कृष्णा के लिए करनी है, माला करो, उससे वे प्रसन्न होते, अनुकूल भाव से बताया गया, गुरु बताते हैं। वरना हम अपने मन से तो ठीक है, कृष्ण ही तो है, कुछ कुछ भी करें। अब कंस कर रहा है, भगवान का ही तो कर रहा है, पर शत्रु के रूप में कर रहा है, उसको प्रोसीजर नहीं बताया गया। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक है ही नहीं, अपितु सच्चिदानंद है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, जब वो ये समझ जाएगा। मूर्ख लोग हैं जो भगवान को भौतिक शरीर के से कंपेयर कर रहे हैं या समझ रहे हैं। अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना सर्वथा व्यर्थ होगा। तो जो लोगों को पता ही नहीं है प्रामाणिक कौन है, जो परंपरा में आ रहा है गुरु, जिसमें वो योग्यता है कि उनके गुरु ने उनको बोला है आगे कंटिन्यू करने के लिए, कुछ प्रामाणिकता होनी चाहिए। तब ऐसे साधन से सुनोगे तो रिजल्ट भी परफेक्ट आएगा, और अप्रामाणिक जो होगा उससे तो फिर कुछ भी भगवत तत्व, क्योंकि अप्रामाणिक कुछ भी बोल देगा वो, कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे, है ना। तो ये है, आज हम इतना ही लेंगे, बाकी हम कल करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे।